It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बड़ी, क्या हाल है? सब बढ़िया? बताओ कैसी चल रही है तुम लोग के दिन? बढ़िया चली है पढ़ाई लिखाई? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। अच्छे से करो पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम सामने है। डेट अनाउंस नहीं हुआ है बट जल्दी ही हो जाएगा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि इलेक्शन के पहले ही एग्ज़ाम होने का चांसेस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन एंड आपका मतलब सबका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इस फोर्थ पार्ट में कौन सा, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, आज यही देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है वीडियो को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, थोड़ा मज़ा आना चाहिए मुझे भी पढ़ाने में। और एक दो इम्पोर्टेंट बात जो हर लेक्चर के पहले मैं करता हूँ, नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है। और इंस्टा आईडी पे अगर तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक का भी पेज बनाया हूँ मैं, फेसबुक पेज भी जाकर लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्या देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। पहला है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन नाम तो सुना होगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदरबन। वेस्ट बंगाल में रहते हो, अगर नाम नहीं सुना तो धिक्कार है तुम पे। मुझे पता है ऑलमोस्ट 99.9% बच्चों ने सुना होगा सुंदरबन। कभी सोचे हो नाम क्यों पड़ा है सुंदरबन? बताओ मुझे, कभी सोचे हो? सुंदरबन इसलिए नाम पड़ा है कि वहाँ सुंदर, सुंदर मतलब क्या, ब्यूटीफुल। वहाँ पे बहुत सारी सुंदरियाँ पाई जाती है। सुंदरिया से बहुत सारे बच्चों गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो सब मत सोचो। सुंदरी ट्रीज को वहाँ बोला जा रहा है, बहुत सारी ट्रीज हैं वहाँ पे जो बहुत सुंदर है, उसको सुंदरी बोला जा रहा है। तुम लोग गलत सोच रहे हो, अगर कुछ दूसरा सोच रहे हो तो। ठीक है, सुंदरी ट्रीज पाई जाती है इसलिए वहाँ, इसलिए उस फॉरेस्ट को कहते हैं क्या, सुंदरबन फॉरेस्ट, मतलब ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। ठीक है, और ये अप्रोक्स 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में। ये इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है। इसका हिस्सा ऑलमोस्ट 60% इसका पार्ट जो है वो बांग्लादेश में आता है, और 40% पार्ट इंडिया में। इंडिया में कम आता है, बांग्लादेश में ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बहुत सुंदर चीज़ है, और ये लार्जेस्ट मैनग्रोव वेटलैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट मैनग्रोव वेटलैंड वर्ल्ड में। ठीक है, सुंदरबन। बट कुछ सालों से कुछ यहाँ पे ना बहुत सारी इसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कैसा प्रॉब्लम? हम लोग के कारण प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग उसको सुधारने का भी कोशिश करते हैं। देखो कैसा कैसा प्रॉब्लम्स है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तुमसे बस 3 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स पर आ सकता है। क्या? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ, एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन। ठीक है, पहला आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ठीक है, नोट्स में इसका पूरा अच्छा से लिख दूँ, बस यहाँ पे हेडिंग लिखा हूँ। ठीक है, पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब समझते हो, मतलब धीरे धीरे शहर की तरह बदलना। अर्बन, रूरल, अर्बन, ये तो डिफरेंस जानते ही होगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे, हम लोग सब शहर की ओर दौड़ पड़े। शहर की ओर नहीं, मतलब ये मत समझो कि तुम गांव में रहते हो तो शहर के यहाँ दौड़ रहे हो, वो नहीं। मतलब धीरे धीरे हम लोग, ये हो रहा है कि धीरे धीरे जो गांव था वो भी अब शहर जैसा डेवलप होने लगा है। ठीक है, डेवलप होने लगा है तो वहाँ जो पहले हरियाली होती थी, प्लांट्स होते थे, बहुत सारा ट्रीज होता था, वो सब धीरे धीरे कट रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है, फर्नीचर, टेबल। ठीक है, बहुत कुछ जो हम लोग वुड का यूज से करके बनाते हैं।
ठीक है। इसलिए इसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। इसलिए वहाँ का जो मैंग्रोव में फॉरेस्ट है, इतना इतना सारा ट्रीज है, उसको काटा जा रहा है, ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। पहला प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैंग्रोव को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको खराब कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। किसके कारण? अर्बनाइजेशन के कारण। वहाँ पेड़ को काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को उसका लकड़ी चाहिए, लकड़ी से हम लोग अपना ज़रूरतें पूरा करेंगे, जो कि एकदम गलत है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो एकदम गलत है, ठीक है। दूसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करना मतलब खेती, खेत को बड़ा करना, खेत को बढ़ावा देना, अनाज ज़्यादा उपजाना। इसलिए क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर के लिए वहाँ का प्लांट्स को काटा जा रहा है। ये है दूसरा पॉइंट। समझ आया? एग्रीकल्चर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब खेती करना है किसान लोग को, इसलिए किसान लोग को खेत कम पड़ रहा है। पहले नहीं पड़ता था, पहले पॉपुलेशन कम था, बट अभी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे काटा जा रहा है पेड़ वहाँ का, और वहाँ पे खेती किया जा रहा है। समझे? थर्ड है तुम्हारा फ्रेश वाटर क्राइसिस। फ्रेश वाटर का कमीपन, क्राइसिस मतलब कमी, ठीक है। इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, और वहाँ का वाटर इसलिए सॉल्टी हो गया, ठीक है ना, सॉल्टी होते जा रहा है, इसलिए जो वहाँ का फ्रेश वाटर था उसका कमी हो गया। अगर कमी होगा तो बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, यही एक प्रॉब्लम है सुंदरबन का, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हुआ। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब समझते हो तुम लोग? हैबिटेट हैबिटेट मतलब होता है कि कहीं तुम हो, मानो तुम्हारा क्लास 8 का बात याद करते हैं, ठीक है, तुम क्लास 9 में स्कूल चेंज की हो, और क्लास 8 में एक पहले स्कूल में थे जो कि बचपन से थे, ठीक है। तुम्हारा एक हैबिटेट बन चुका था कि इस टाइम पे जाना है, सब कुछ फिक्स है, पहले से ही पता था, सब कुछ पता था कि हाँ ये इस समय ये वाला पीरियड होता है, इस समय ये होता है, उस समय वो मैम आती है, उस समय वो टीचर आते हैं, उस समय फिजिक्स का क्लास होता है, उस समय मैथ्स का क्लास होता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा हैबिटेट टाइप का बन गया था कि तुम वहाँ पे अब उतना डर भी नहीं लगता था, उतना सब कुछ सुटेबल था, सब कुछ तुम्हारे लिए एकदम फेवरेबल था, ठीक है। बट जैसे ही तुम एक नया स्कूल में गए, ठीक है, जैसे ही एक तुम नया स्कूल में गए, तुम्हारा सब कुछ चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, क्लासेस चेंज हो गया, और बहुत कुछ नहीं पता था, तो एक जो हैबिटेट था वो बर्बाद हो गया। पहले जो एक हैबिटेट था अब बर्बाद हो, ये मैं तुम लोग के रिस्पेक्ट में बताया हूँ, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट सेम है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि तुम तो ह्यूमन बीइंग हो, वो तो पेड़ है, ठीक है, तुम दोनों ही सेम नहीं हो, तो हैबिटेट कैसे सेम होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट में वही आता है कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं हम लोग, वहाँ का जो हैबिटेट है, वहाँ के जो एनिमल्स है, वहाँ के जो इंसेक्ट्स हैं, वहाँ के जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वहाँ के जो लिविंग बींग्स है, जो भी है, उन लोग का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। उन लोग का घर क्या है? उन लोग का घर है पेड़ पौधा, उसी पे खाते हैं, उसी पे रहते हैं, उसी पे सब कुछ करते हैं, समझे? वो सब लॉस हो रहा है। पानी भी देखो, पानी भी फ्रेश वाटर क्राइसिस हो रहा है, तो कैसे रहेंगे? डॉगी लोग का आवाज इग्नोर करो, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये था चौथा नंबर पॉइंट, ठीक है। पहला क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव ड्यू टू अर्बनाइजेशन, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा है फ्रेश वाटर क्राइसिस, और चौथा है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है, और 4 पॉइंट्स, और 4 की 3 पॉइंट्स है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स का डेफिनेट बस हेडिंग लिखा हूँ मैं, इसका तुमको नोट्स में मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो बच्चा पार्टी, तो आगे देखते हैं। 5वां नंबर पॉइंट्स बोलते हैं पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। पहले 4 पॉइंट्स देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट्स है पॉल्यूशन।
बहुत तरीके का केमिकल पॉल्यूशन, हाइड्रोकार्बन, बहुत कुछ केमिकल, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू मेरीन, मेरीन मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर। पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन बहुत तरीके का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत तरीके का। तुम लोग जानते हो सीवेज वाटर बहुत तरीके का है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का वाटर वहीं पे जाता है, ठीक है। बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा सीवेज वाटर, बहुत सारा हाइड्रोकार्बन, बहुत सारा केमिकल पॉल्यूशन जो जानता है, हम लोग पॉल्यूशन में पड़े हैं। पॉल्यूशन डायरेक्टली प्लांट्स पे इफेक्ट करता है, तो ठीक है, पॉल्यूशन वहाँ के फ्लोरा एंड फौना पर इफेक्ट करता है, केमिकल पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन में तुम लोग को अच्छे से पढ़ाया हूँ, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट तो तुम लोग को ईजी लगता होगा कि बहुत सारे पॉल्यूशंस हम लोग के, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन में तुम लोग को बताया था अच्छी तरीके से कि सीवेज वाटर, डिटर्जेंट वाटर जाते हैं कहाँ पे जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉन्ड में जाते हैं, कहीं ना कहीं रिवर में जाते हैं। तो जाते हैं तो क्या होता है, पॉन्ड के जो लिविंग बींग्स थे, जो वहाँ के फिशेस थी, ठीक है, वो लोग का लाइफ को बर्बाद करते हैं। फिर से एक्वाटिक प्लांट्स थे, ठीक है, वो लोग का भी लाइफ को बर्बाद करते हैं, वो लोग मर जाते हैं। ऐसा वो लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। पांचवा नंबर था पोल्यूशन। छठा नंबर है डिसबैलेंस इन प्री प्रेडेटर नंबर। प्री प्रे प्री नहीं प्रे प्रे एंड प्रीडेटर नंबर। प्रे होता है, देखो, प्रे होता है एक इंसेक्ट, और प्रेडेटर इंसेक्ट नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, और प्रेडेटर जो उसको खाता है, समझे। प्रे प्रे होता है जो जिसको खाया जाता है, और प्रेडेटर जो खाता है। हर फॉरेस्ट में कोई ना कोई ऐसा रहता ही है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो कि क्या कहते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो, स्नेल हुआ, बड़ा सा एग्जांपल ले लो तो बहुत सारा आ जाएगा। हिरन हुआ प्रे, और टाइगर, लायन प्रेडेटर, उसको खाते हैं, ठीक। बहुत सारा एग्जांपल आ जाएगा तुम लोग दिमाग में अच्छे से सोचोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसबैलेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। देखो, फॉरेस्ट में, इन्वायरमेंट में दोनों का रहना जरूरी है। मैं तो तुम लोग को पहले से बता चुका हूँ, इन्वायरमेंट में सब कुछ जरूरी है, सबका एक ना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये तो पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अपना ज़रूरत के लिए वहाँ से बहुत तरीके का प्रे जो है, प्रे सब, ठीक है, प्रे को हम लोग उठा लेते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। फिश, प्रे में क्या क्या आ सकता है, फिश आ सकता है, स्नेल्स आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, जो कि हम लोग अपना बिजनेस के लिए बहुत कुछ, ठीक है, जो कि हम लोग अपने बिजनेस के लिए उसको उठाते हैं, उसको मतलब वहाँ से लेकर अपने बिजनेस फील्ड में यूज़ करते हैं। बट अगर प्रे को हम लोग ले ले तो प्रीडेटर भी तो मर जाएगा ना, क्योंकि हम लोग उसका खाना ले लिए, समझ पा रहे हो। इनडायरेक्टली हम लोग प्रे को तो मार ही रहे हैं, प्रीडेटर को भी मार दे रहे हैं। वहाँ का जो प्रीडेटर है, जो कि बड़ा बड़ा कुछ एनिमल हो सकता है, चलो फिशेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स नहीं करती थी, मैं माना, बट प्रीडेटर्स तो करता था ना। तो फिशेस मतलब क्या, फिशेस भी करती थी, फिशेस इनडायरेक्टली करती थी। प्रीडेटर के रहने के लिए प्रे का जरूरत है, नहीं तो वो खाएगा क्या बेचारा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर्पस के लिए बहुत तरीके का प्रे को हम लोग अपने ह्यूमन यूज में लाने के लिए वहाँ से लेकर आ रहे हैं, और वहाँ का सुंदरबन का एक एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। इसलिए लिखा है डिसबैलेंस, वहाँ का डिसबैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। प्री एंड प्रेडेटर नंबर समझ आ रहा है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट तक हो चुका है। अब आता है सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, तुम लोग को मैं एक बार पढ़ाया था शायद, मुझे याद नहीं है,
ये तो पढ़ा ही था, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मैं बताया था तुम लोग को उस टाइम कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज कर रहा है, बताया था, हाँ या ना, बोलो, बताया था कि नहीं, बोलो। हाँ, याद नहीं होगा तुम लोग को, जाकर पढ़ना। फर्स्ट की सेकंड के थर्ड पार्ट में बताया था शायद, मुझे जितना याद है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सी लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, सी लेवल मतलब समुद्र में पानी की मात्रा, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, सो दैट वो जो सुंदरबन का पानी है, ठीक है, वो वहाँ के जो अगल बगल जो वहाँ के झोपड़ी हैं, जहाँ जहाँ आदमी लोग रहता है, ठीक है, वहाँ साइड में जितने भी ह्यूमन बींग्स का वहाँ घर है, सबको तबाह कर रहा है। ठीक है, सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। ठीक है, और वहाँ के आदमी लोग को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब क्या है? ये सब एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, समझे? सब कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए पॉल्यूशन कम करना कितना जरूरी है तुम लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये था 7वां नंबर पॉइंट। 8वां नंबर पॉइंट से क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स इजी है, सुनामी हुआ, फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, बहुत तरीके का फ्लड साइक्लोन तुम लोग ने सुनते ही रहते हो कि सुंदरबन से एक फ्लड आ रहा है, इतना तारीख को आएगा, ये होगा वो होगा, अभी रिसेंटली भी आया था। ठीक है, तो ये सब भी वहाँ के हैबिटेट को, ये तो हर जगह के हैबिटेट को, इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ये भी एक मेजर रोल इफेक्ट कर रहा है वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको तबाह करने में। ठीक है, क्योंकि एक ही बार आता है, मानो कि साल में एक बार आया और पूरा तबाह करके गया, पूरा वहाँ का प्लांट्स जो थे सबको गिरा कर गया, सबका वहाँ के जो एनिमल्स थे सबको, सबकी मौत हो गई, उसके ऊपर पेड़ गिर गया, मौत हो गई, बिजली गिर गया, मौत हो गई। तो वही सब बात है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये था 8 प्रॉब्लम्स सुंदरबन का, जो कि तुम्हारे एग्जाम में 3 या फिर 5 मार्क्स में आ सकता है। 3 मार्क्स का आया तो तुम लोग 5 पॉइंट्स लिखना, अगर 5 मार्क्स का आया तो तुम लोग 8 पॉइंट्स पूरा लिखोगे। ठीक है, बस ये हेडिंग लिख के मत आ जाना, मैं हेडिंग यहाँ पे लिखा हूँ, बट तुम लोग जाओ, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम डाउनलोड करो। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर लिखो टेलीग्राम, जाकर वहाँ डाउनलोड करो, और फिर से मेरा वीडियो खोलो, फिर से मेरा वीडियो खोल कर डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर क्लिक करोगे, डायरेक्ट तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाएगा, लिखा रहेगा ज्वाइन द ग्रुप, ज्वाइन कर लो। वहाँ से जितना भी आज तक मैं पढ़ाया हूँ, ये भी सबका नोट्स वहाँ पे है। ठीक है, समझे? चलो आगे देखते हैं तब। चलो बच्चा पार्टी, तो देखते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाना। क्यों बचाना है, क्यों बचाना है? अब तो ये फालतू सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का कितना मेजर रोल है हम लोग के लाइफ पे, हम लोग के ही नहीं, इनफैक्ट एनिमल्स, प्लांट्स, सबके लाइफ पे बायोडाइवर्सिटी का कितना मेजर रोल है। ठीक है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो अभी आने वाला जनरेशन है, तुम्हारे बच्चे तो उसके बच्चे के बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे बच्चे, सबके लिए तो रहना जरूरी होता है ना। वो लोग भी तो देखेंगे कि अर्थ इतना सुंदर है, अर्थ इतना ब्यूटीफुल है, तो बस तुम देख कर चले जाओगे? बोलो नहीं ना, सबके लिए जरूरी है ना, तो बस वही बात है। इसलिए कंजर्व करना, 2 बेसिक स्ट्रेटजीज है, कौन सा? इन सिटू और एक्स सिटू। ठीक है, 2 बेसिक स्ट्रेटजीज है कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का।
ठीक है। पहला है इन सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू। सर बोलोगे होता क्या है सर, तो सुनो डेफिनेशन सुनो। द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। मतलब देखो, एक जंगल है, ठीक है, जंगल है, वहां पे बहुत सारा पेड़, बहुत सारा एनिमल्स, बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। अब क्या किया कि देखा, गवर्नमेंट ने देखा, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे देखा जाता है कि एक एनिमल्स है, बहुत एक ग्रुप में एनिमल्स है बहुत सारे, ठीक है, ये नहीं कि 2-3 एनिमल्स पाया गया तो उसको एक इन सिटू कंजर्वेशन बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत तरीके के एनिमल्स पाया गया, लायन, शेर, टाइगर, सब कुछ। लायन शेर तो एक ही होता है, ठीक है। तो सरकार क्या करता है, उसको बाउंड्री लाइन से कवर कर देता है, ठीक है। ये लिख कर मत आना, मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम लोग को, जो बोला गया है, जो नोट्स में है इसका डेफिनेशन वही लिखना और एग्जाम्पल के साथ लिखना, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको वहीं पे कवर करके, वहीं पे उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही, ठीक है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही उसको रख देता है। और वहां पे ना कोई भी फॉरेन मतलब बाहर का आने जाना अलाउ नहीं होता, ठीक है। कोई भी बाहर का आदमी, कोई भी, समझे, कोई भी मतलब कोई रिसर्च पर्पज से जाए तो अलाउ होता है, थोड़ा मोड़ा घूमने का एरिया में अलाउ होता है, बट ज़्यादातर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। क्या किया गया, उन लोग के नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही, ठीक है, उसको वहीं पे रख दिया गया कि वो यहाँ पे कोई, अगर मानो कोई बिजनेस पर्पज के लिए आदमी जाएगा तो वहाँ का पेड़ काटने लगेगा, ठीक है, पेड़ काटने लगेगा, ठीक है, तो वहाँ का जो जो एनिमल्स है वो लोग तो गायब हो जाएंगे धीरे धीरे, वही तो पढ़े हम लोग, इसलिए कंजर्व करना ज़रूरी है। इसलिए वहाँ पे ऐसा रूल बना दिया गया कि वहाँ पे ना कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे ना कोई पेड़ काटेगा, ना वहाँ पे कोई जाएगा अपना कुछ फिशेस लेने, कुछ शिकार पे, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, ठीक है, वहाँ पे बैन हो जाता है, अगर कोई जाएगा तो केस होगा, ठीक है। तो क्या किया गया, एक ऐसा स्टेप लिया गया कंजर्व करने के लिए, कौन, इसको क्या बोलेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिटू मतलब क्या, जो एनिमल्स थे उनका पहले से घर यहीं था और यहीं पे हम लोग कंजर्व कर दिए, ठीक है, समझ आ रही है, ये होता है इन सिटू। एक्स सिटू क्या था, ठीक है, एक जंगल था, ठीक है, छोटा सा जंगल था, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, उसको हम लोग, उसमें देखा गया कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, बहुत कुछ है, एनिमल्स है, ये है, बट ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, ज़्यादा नंबर में नहीं है, समझे, ज़्यादा नंबर में नहीं है। तो क्या किया गया है, सरकार ने एक नया, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जू बनाया, ठीक है। जू में क्या किया, जू में किया कि ये जो एनिमल्स है ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं था वहाँ पे जो कंजर्व किया जा सके। अगर यहाँ पे इंस्टीट्यू करना चाहिए था तो इंस्टीट्यू के लिए तो बहुत बड़ा फील्ड चाहिए ना, इंस्टीट्यू 1-2 के लिए क्या जरूरत है वहाँ पे करने का, ठीक है। तो वहाँ से इस एनिमल को लेकर आया और इस जू में रख दिया, ठीक है। एक एनिमल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा एनिमल है, ठीक है, लायन है, टाइगर है, कुछ भी, डियर है, सब कुछ तुम जाओगे तो जू में पाया भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको लाकर कवर कर दिया और यहाँ पे सेफ तो रहता ही है, वो लोग तो कंजर्व रहते ही है, उसको खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके नेचुरल हैबिटेट, जो इसका नेचुरल घर था, वहां से इसको दूसरे जगह लाया गया, इसलिए इसका डेफिनेशन होता है द मेथड एक्स सिटू कंजर्वेशन का, द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट कहाँ था, यहाँ पे, अब उसका हैबिटेट चेंज हो गया, यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट में क्या था,
यहीं पे उसका नेचुरल हैबिटेट था, यहीं पे वो जन्म लिया, सब कुछ यहीं पे हुआ, ठीक है। अब यहीं पे कंजर्व है। बट एक्सिटू में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हुआ बट उसको हम लोग कहीं ऐसा जू बनाकर, और भी बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जाकर रख दिए, ठीक है। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। चलो डिफरेंट मेथड ऑफ इन सिटू देखते हैं, फिर एक्स सिटू भी देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चा पार्टी आगे देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का डिफरेंट मेथड्स देखते हैं, ठीक है। तुम लोग को इन सिटू कंजर्वेशन का जो मेथड है एग्जाम में भी वैसे आ सकता है, और तुम लोग के सिलेबस में भी ऐसे बोर्ड फॉर्म में दिया है, ठीक है। ऐसे एक टेबल टाइप में लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, और एग्जाम्पल एक वेस्ट बंगाल का लिखना है और एक रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब आउटसाइड वेस्ट बंगाल और इंडिया में कहीं भी, ठीक है। समझे? एग्जाम्पल 2 लिखना है, एक वेस्ट बंगाल का और एक रेस्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम जरूरी है लिखना, ठीक है। 2 से ज्यादा भी लिख सकते हो, और नेम लिखना है, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में अच्छा से लिख कर दिया हूं। चलो मैं वही तुम लोग को रीडिंग कर देता हूं, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट है तुम लोग का, क्या है पहला नंबर पॉइंट? नेशनल पार्क। क्या? नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी एक इन सिटू कंजर्वेशन है। तुम लोग कहीं नेशनल पार्क घूमने गए होगे, ठीक है, बट नेशनल पार्क तुम लोग जानते नहीं होगे कि इन सिटू कंजर्वेशन है, बट आज के बाद जान जाओगे, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन में पहला है नेशनल पार्क, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पहला है इट इज अ पार्क, ऑब्वियसली इट इज अ पार्क यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सब में एक एक लाइन ये डाल दो, तुम्हारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स निपट जाएगा। इजी सा था कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ पार्क यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरा आएगा सेंचुरी, तो उसमें भी एक लाइन डाल सकते हो, इट इज अ सेंचुरी यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, जानते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ही यूज किया जा रहा है, और ये पार्क है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हंटिंग, पोचिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। यहाँ पे इस पार्क में हंटिंग करना, शिकार करना, पोचिंग करना, मतलब बताया था तुम लोगों को, पोचर्स, पोचिंग, वो भी एक टाइप का शिकार हुआ इलीगली, ठीक है। वो सब यहाँ करना, ठीक है, मना होता है, तभी तो कंजर्व होगा। अगर वो सब भी अलाउ हो जाएगा तब कंजर्व कैसे होगा बायोडाइवर्सिटी? रटने वाला था कुछ? बताओ पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक? इट इज अ पार्क, इट इज अ पार्क यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरा हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब एकदम मना है, नहीं तुम नहीं कर सकते हंटिंग यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में, मैं तुम लोग के नोट्स में 2 एग्जाम्पल दिया हूं, बट तुम एक एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का लिखोगे, एक एग्जाम्पल आउटसाइड वेस्ट बंगाल बट इनसाइड इंडिया, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क एग्जाम्पल है तुम लोग का, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क, और रेस्ट ऑफ इंडिया में एक आता है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। एक एग्जांपल वेस्ट बंगाल का बता दिया, सुंदरबन नेशनल पार्क, और एक कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। ये था तुम लोग का नेशनल पार्क। दूसरा आता है सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी ये जनरली वाइल्ड एनिमल को कंजर्व करने के लिए होता है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर,
ठीक है, जंगली जानवर को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का इन सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बड़ा बड़ा है, बट क्या करें, कुछ बड़ा आएगा कुछ छोटा आएगा, सबको याद कर कर चलना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, ये एक वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है जिसमें प्रोटेक्शन किसका किया जाता है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को उन लोग के नेचुरल हैबिटेट में, ऑब्वियसली नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करना है। अगर आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट होता कंजर्व, तब तो ये एक्सिटू का मेथड हो जाता कि नहीं, समझे। इसलिए सेंचुरी में पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ। दूसरा हुआ यहाँ पे फिर वही हंटिंग एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये सब मना है। फिर टूरिस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, टूरिस्ट में बी अलाउड विथ परमिशन। टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं फॉरेन के, या फिर हम लोग भी जाएं तो वहाँ पे टूरिस्ट होगा, अगर बाहर से जाएं तो वहाँ पे एक कुछ परमिशन होता है कि आप यहाँ पे जाइएगा, आप ये टच नहीं कीजिएगा, आप वो नहीं कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, ऐसा परमिशन देकर कहीं कहीं जगह पे अलाउ होता है, हर एरिया में नहीं, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया में ही। नहीं तो टूरिस्ट पे अगर एनिमल्स ने हमला कर दिया तो, इसलिए कुछ कुछ प्रोटेक्टेड एरिया में टूरिस्ट अलाउ होता है। ठीक है, और सम एजुकेशन पर्पस एंड रिसर्च पर्पस, आदमी लोग को, मेन लोग को, जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोग को अलाउ किया जाता है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो वाइल्ड लाइफ एनिमल को कंजर्व करने के लिए उन लोग के नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, यहाँ हंटिंग मना है। फिर टूरिस्ट को कोई प्रोटेक्टेड एरिया में ही अलाउ है विथ सम परमिशन, एंड एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च पर्पज से कुछ साइंटिस्ट लोग को अलाउ है। ठीक है, बट ये नहीं कि हर जगह अलाउ है, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया में। दो कैरेक्टरिस्टिक था सेंचुरी का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मूर्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मूर्ति, एक मूर्ति वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और एक है बेथुदाहरी। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है, बट दोनों में से कोई एक लिखो चलेगा। आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इनसाइड ऑफ इंडिया एक एग्जांपल है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक एग्जांपल है माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ आ रहा है? ठीक है, ये चलो दो हुआ। तीसरा है तुम लोग का रिजर्व फॉरेस्ट। क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट। देखते हैं तीसरा, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टू सेव फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फिर से वैसा सिमिलर लाइन। ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। डिक्लेयर किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए किया है? टू सेव फॉरेस्ट का रिसोर्स। फॉरेस्ट का रिसोर्स में सब कुछ आ गया, प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, सब कुछ। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। ये भी लिख सकते हो अपने से बनाकर। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसको रटना नहीं है, अगर रट सकते हो तो रट लो, बट रटना नहीं है। मैं इसलिए देख कर बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं लिख देता, समझा देता तो तुम लोग जब याद करने बैठते तो सब उड़ गया रहता। इसलिए मैं थोड़ा, अगर अभी जाकर नोट्स डाउनलोड करके देखोगे साइड में, अगर नोट्स बनाकर तो देखो तब और मजा आएगा। वीडियो भी देखो, साइड में वो भी खोल के देखो। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ। दूसरा, हंटिंग, ग्रेजिंग एक्सेट्रा आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, सही। प्रोहिबिटेड कहीं लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है बैन। ठीक है, बैन मतलब बैन, समझे? वो नहीं बैन, बहन वाला बैन नहीं। ठीक है,
क्या है, हंटिंग, ग्रेजिंग एक्सेट्रा आर बैंड एज पर गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ के द्वारा यहाँ पे हंटिंग ग्रेजिंग मना है। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ठीक है, सब में दो दो कैरेक्टरिस्टिक याद करना है, ज्यादा नहीं। फिर इसके एग्जांपल ले लो। वेस्ट बंगाल में एग्जांपल है सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। क्या, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल है सतपुरा फॉरेस्ट। सतपुरा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है ये, एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्या, सतपुरा रिजर्व फॉरेस्ट। वेस्ट बंगाल में कौन सा, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, समझ आया। क्या क्या पढ़ चुके, नेशनल पार्क पढ़ चुके, दूसरा 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 रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ चुके, नहीं ये तीसरा है, दूसरा था सेंचुरी पढ़ चुके, दूसरा। समझ आ रही है, समझ आ रही है। 3 चीज पढ़ चुके हैं, 4 चीज पढ़ना है। ठीक है, पहला पढ़ चुके हैं नेशनल पार्क, दूसरा पढ़ चुके हैं सेंचुरी, तीसरा अभी रिजर्व फॉरेस्ट खत्म किए। चलो चौथा देखते हैं। चौथा है तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व, मिटाने का कोई जरूरत नहीं है। देख चौथा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, तुम लोग को एक बात बतानी थी कि तुम लोग जो नोट कर रहे हो प्रिंट आउट करवाओ, नहीं तो अगर प्रिंट आउट नहीं करवा रहे हो तो उसको नोट डाउन करो, समझे। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो बर्बाद है। हार्ड कॉपी में रहना जरूरी, हार्ड कॉपी मतलब तुम जो पेज के फॉर्मेट में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पीडीएफ से तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे। इतना तुम लोग मॉडर्न नहीं हुए हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हो तो अलग बात है, बट मेरा पर्सनल बताओ, मैं पीडीएफ से कभी पढ़ नहीं पाता, कभी भी नहीं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पढ़ना हुआ तो चलता है, बट सोचो मैं इतना सारा क्लासेस किया हूँ, सब पीडीएफ में रहेगा, मैं नहीं पढ़ पाता। इसलिए तुम लोग नोट डाउन करो या फिर जाओ प्रिंट साइबर कैफ में जाकर प्रिंट आउट करवा लो। ठीक है, चलो चौथा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया, ओब्वियसली प्रोटेक्टेड एरिया तो होगा ही। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फौना। प्रिजर्वेशन मतलब क्या, कंजर्वेशन। प्रिजर्व मतलब बचाना, कंजर्वेशन मतलब भी बचाना। ठीक है, प्रिजर्व क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब यहाँ का जितना भी प्लांट्स है, यहाँ का जितना भी फ्लावर्स है, यहाँ के जितना भी लिविंग बींग्स है, सबको प्रिजर्व किया जा रहा है प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ बायोस्फीयर रिजर्व का। दूसरा, प्रोमोट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ क्या करता है, ये प्रोमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोमोट करता है। अगर मानो कोई फॉरेस्ट का हम लोग कंजर्व करके रखे हैं तो उसका जो फ्रूट्स होगा, बहुत सारा पेड़ पौधों का फ्रूट्स होता है जो कि हम लोग के लिए बहुत काम में आता है, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इसलिए क्या, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब क्या, मतलब क्या, वो इकोनॉमिक में काफ़ी अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक मतलब पैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल कर रहा है, बहुत अच्छा उसका इम्पोर्टेंस है, समझे। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखो। वेस्ट बंगाल में कौन सा, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। सुंदरबन 3 जगह आ चुका है, बस सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल मानस, मानस रिजर्व फॉरेस्ट आसाम में है। एक्सपेलिंग है मानस का MANAS, मानस रिजर्व, मानस भी बोल सकते हो, मानस भी बोल सकते हो, जो मन बोलना है बस एग्जाम में लिख कर आना। ये नहीं कि यहाँ पे बहुत हीरो बन रहते हैं, मानस होता है सर, आप गलत बोल रहे हो, मानस नहीं। और एग्जाम में कुछ लिख कर नहीं आए तब तुम लोग का हीरो बाजी यहीं तक रहेगा, एग्जाम में कुछ नहीं होगा, तब कोई नहीं पूछेगा कि मानस होता है कि मानस, एग्जाम में लिखे हो बस, वो मैटर करता है। चलो ठीक है, ये था डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ये इसको इसी टेबल के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है,
आगे देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन। चलो बच्चे पार्टी, तो देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन का एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, 3 इसमें पढ़ना है। कौन सा मतलब? जूलॉजिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन एंड क्रायोप्रिजर्वेशन। समझ आ रही है? 3 पढ़ना है। उसमें कितना पढ़ना था? 4 इन में। एक्सिटू में बस 3 पढ़ना है। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन, इसको शॉर्ट में तुम लोग जू बोलते हो, जू जो भी बोलते हैं। ठीक है, जू तुम लोग बहुत बार गए होगे, बस वही अपना रिलेटिव्स को देखने गए थे। ठीक है, जू में वही तो है, बंदर। ठीक है, चलो इसका क्या करना है, क्या इसका जो पूछेगा डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन, तो पहले लिखना है जूलॉजिकल गार्डन, उसका 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। उसका डेफिनेशन जरूरत नहीं है, जो व्हाट इज जूलॉजिकल गार्डन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल। ठीक है, फिर बोटानिकल गार्डन का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और 1 या फिर 2 एग्जाम्पल। ठीक है, फिर क्रायोप्रिजर्वेशन मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसका डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इसलिए। ठीक है, चलो देखते हैं जूलॉजिकल गार्डन का कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ देता हूँ मैं नोट से। ठीक है, पहला है मेड बाय मैन टू कीप इंडेंजर्ड एनिमल। ऑब्वियसली एग्जेक्टिव हम लोग खुद से बनाते हैं, बस एनिमल्स को वहां से उसके नेचुरल हैबिटेट से लाकर उसमें रख देते हैं। मेड बाय मैन टू कीप इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, पहला कैरेक्टर से इजी से है, हम लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेंजर्ड जो एनिमल्स हैं, जो ऑन द वे ऑफ एक्सटेंशन है, उसको बचाने के लिए, उसको रखने के लिए। ठीक है, दूसरा हंटिंग डिस्टर्बेंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बट विजिटर्स आर अलाउड। ठीक है, हंटिंग और डिस्टर्बेंस यहाँ पे मना है हंटिंग करना, बट विजिटर्स को अलाउ होता है यहाँ पे, तो इसलिए तो हम लोग जा पाते हैं जू में जाकर घूमना गया जाकर हम लोग उस एनिमल्स को देख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हंटिंग करना मना होता है। कहीं देखो तो भी नहीं होगे कि कोई लेकर जाकर तीर मारा, देखो मम्मी मैं मार रहा हूँ वो शेर को, देखो, ऐसे कोई नहीं करता है क्योंकि मना होता है। अगर तुम किए तो तुम्हें जेल के अंदर चक्की पीसिंग होगा। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स कैन ब्रीड एंड रिप्रोड्यूस। एनिमल यहाँ पे ब्रीड कर सकता है एंड रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। एनिमल्स को यहाँ खुली छूट है, ये नहीं कि तुम रिप्रोडक्शन नहीं करोगे। समझे? ये था 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है? गए हो तुम लोग अलीपुर जू, लिखना जरूरी है क्या? अलीपुर जू कोलकाता, ये एक एग्जाम्पल हो गया, लिख दोगे अच्छा से, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कौन सा? दूसरा एग्जाम्पल जूलॉजिकल गार्डन दिल्ली, लिख दोगे, एक दिल्ली में भी है जूलॉजिकल गार्डन, ऑलमोस्ट हर स्टेट में ही है। ठीक है, ये हुआ तुम लोग का जूलॉजिकल गार्डन। अब देखते हैं बॉटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन ये याद रखना है फॉर एनिमल्स होता है। यहाँ पे देखोगे जू में जाते हो तुम तो ओनली एनिमल्स ही वहाँ पे देखने जाते हो, ये नहीं कि वहाँ पे बहुत सारा पेड़। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं बॉटनिकल गार्डन। ये प्लांट को कंजर्व करने के लिए होता है, फॉर प्लांट्स। यहाँ पे इस गार्डन में घूमने जाओगे तो ओनली प्लांट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर मेंटेन विथ प्रॉपर केयर एंड सक्सेसफुल रियरिंग। ठीक है, इंडेंजर्ड जो और रेयर स्पीसीज है प्लांट का, उसको यहाँ पे रखा जाता है, उसका प्रॉपर केयर के साथ, अच्छा ध्यान देकर, प्रॉपर केयर। तुम तो कभी किसी को केयर नहीं किए हो, बट ये केयर करते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, और सक्सेसफुल रियरिंग के साथ। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन पीपल कैन विजिट। ठीक है, कॉमन पीपल आ सकते हैं द गार्डन एंड विल बी अवेयर ऑफ यूजफुल प्लांट्स, और यहाँ पे जान सकते हैं कि प्लांट्स
कौन से प्लांट्स कैसा रोल करते हैं, कैसा उनका फंक्शन है इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसलिए मैं भी तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग को भी कभी जाना चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है ये कौन सा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर में है, वेस्ट बंगाल में ही। आचार्य जगदीश, क्या नाम है सुन लो, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, ठीक है। कभी जाओ घूमने, मजा आएगा, ठीक है। ये दो हुआ एक्सेटिव कंजर्वेशन का मेथड, पहला जूलॉजिकल गार्डन, दूसरा बॉटनिकल गार्डन, तीसरा देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, मजा आएगा। आगे देखते हैं, चलो बच्चे पढ़ी तो देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, आज की लेक्चर का लास्ट पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन डेफिनेशन देते हैं, सम प्लांट्स, टिश्यूज, सीड्स, embryos or other parts of plant may be preserved at 196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। कितना पे, 196। क्या, इसको अच्छे से याद रखना, क्या, कुछ प्लांट्स के पार्ट, ठीक है, कुछ प्लांट्स के पार्ट को कंजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। एनिमल्स का स्पर्म भी रखा जाता है, ठीक है। माइनस कितना डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस, क्या चीज का सॉल्यूशन में, इन लिक्विड नाइट्रोजन, कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। बहुत कंजर्व करने में, बहुत सारी चीजों को, उसका सीड्स को, उसको एम्ब्रायो को कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है ये प्रोसेस क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। सोचो, तुम ही सोचो, तुम्हारा स्टेट में, वेस्ट बंगाल में 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो कितना ठंडी लगती है, -96 डिग्री, 196 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितना ठंडा में रखा जाता है कंजर्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश रहे मतलब ये मत समझो फ्रेश, एक एग्जांपल के लिए दिया कि फ्रिज में क्यों रखते हो अपना खाना के सामान हुआ, कुछ भी सामान हुआ, फ्रिज में इसलिए रखते हो कि वो फ्रेश रहे। अगर खुला में छोड़ दोगे तो उतना फ्रेश नहीं रहता है। और फ्रिज में क्यों फ्रेश रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम रहता है, समझे, ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ पे कंजर्व रहता है, सेफ रहता है। इसीलिए ये प्लांट्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका फ्रिज बोल सकते हो ये, ठीक है। बट फ्रिज भी इतना, वो -196 डिग्री सेल्सियस फ्रिज भी नहीं आता, ठीक है। यही है इसका डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मान लो, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद रखना, और किसी का डेफिनेशन जरूरत नहीं है, बट इसका याद रखना, ठीक है। जो मैं पढ़ाया जूलॉजिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन, उन लोगों का डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं है, बट इसका याद रखना, ठीक है। यही है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दो याद रखना है, उसी को जो डेफिनेशन है उसी को थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में लिख दिए। क्या, प्रिजर्वेशन अकर एट अल्ट्रा लो माइक्रोस्कोप -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। लो माइक्रोस्कोप मतलब इतना छोटा छोटा चीज होता है कि उसको एकदम बहुत हाई पावरफुल का माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है, प्रिजर्व भी किया जाता है उतना पे, ठीक है। जो डेफिनेशन था वही पहला बोल रहा है, ठीक है। यूज्ड फॉर जर्म प्लास प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम, जर्म प्लास मतलब जीन, स्पर्म, वो सबको प्रिजर्व करने के लिए फॉर लॉन्ग टाइम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर उसको बचा कर रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो कौन सा प्रोसेस का यूज होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लो, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट और प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, स्पर्म ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये सब के लिए प्रिजर्व करने में इस प्रोसेस का काम आता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, और बस एक लेक्चर या फिर दो, उम्मीद है एक लेक्चर में तुम्हारा यूनिट 5 पूरा खत्म, ठीक है। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि नेक्स्ट यूनिट
कौन सा चाहते हो, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।